नवादा में बिहार शरीफ के रहने वाले अतहर हुसैन के साथ हुई मॉब लिंचिंग की घटना अब पूरी तरह से राजनीतिक मुद्दा बन चुकी है। विपक्षी दलों द्वारा सोशल मीडिया पर लगातार सवाल उठाए जाने के बाद मृतक अतहर हुसैन के घर नेताओं का आना जाना शुरू हो गया है। इसी क्रम में बिहार शरीफ विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी उमैर खान मृतक के आवास पर पहुंचे। उमैर खान ने पीड़ित परिजनों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया और इस दुख की घड़ी में हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया। इस दौरान उन्होंने पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता भी प्रदान की। मॉब लिंचिंग में अतहर हुसैन की मौत को लेकर कांग्रेस नेता उमैर खान ने सरकार और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि बिहार में जिस तरह से नफरत और उन्माद की राजनीति को बढ़ावा दिया गया है, उसी का नतीजा है कि इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि यह घटना प्रशासन की विफलता का परिणाम है और इसकी पूरी जवाबदेही तय होनी चाहिए। उमैर खान ने सरकार से मांग की कि मृतक के परिवार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए उनके बेटे को सरकारी नौकरी दी जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि यह मामला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिला से जुड़ा है, इसलिए इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए और दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। क्या ही बोला जाए, बिहार में भी अगर इस तरह की घटना हो रही है, घट रही है, पहली मर्तबा लगता है बिहार में कि जिस तरह का उन्माद और नफरत पैदा की गई है सियासत में, उसी का ये रिजल्ट है कि बिहार में भी इस तरह की घटना घटी। और प्रशासन को और सरकार को इसका जवाब देना है। हम तो इस घटना की तमाम वैसे लोग, समाज के हर वर्ग के जो अमन पसंद लोग हैं, उसकी निंदा कर रहे हैं कि बिहार हमारा इन चीज़ों से बचा हुआ था, बिहार में ऐसी नफरत कहाँ से आ गई। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जिस परिवार का, जो परिवार के उसके सदस्य हैं अतहर के, जो 40-42 साल का नौजवान जिसके 3 बच्चे हैं, एक बीवी है, उनका पालन पोषण कैसे होगा। सबसे बड़ी बात तो ये है क्योंकि प्रशासन की विफलताओं की वजह से उसकी हत्या कर दी गई। तो हम सरकार से यही डिमांड करते हैं, सबसे पहले उनका एक बेटा है जिसने 10th कर रखा है, उसको कहीं सरकारी नौकरी में एडजस्ट कराएं। आदरणीय नीतीश कुमार जी उनका गृह जिला है, उनका गृह जिला है, 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं, और कुछ मुआवजा मिले परिवार के सदस्य का कि उनका पालन पोषण चले। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो वो है कि निष्पक्ष जांच हो और जो दोषी हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। और उसका एंगल, सियासी एंगल नहीं बदलना चाहिए। देखो, समाज दम तोड़ रहा है यहीं पे, हर चीज में लोग सियासत करने लगते हैं। मैं इन चीजों में सियासत करना पसंद नहीं करता। ये घटना निंदनीय है। अगर किसी का धर्म पूछ के, किसी की जाति पूछ के अगर बिहार जैसे प्रदेश में इस तरह से उसको मारा जाता है तो सरकार को त्वरित एक्शन लेना चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा दिलवाइएगा तो एक नजीर कायम होगा कि आने वाले समय में कोई भी अपराधी किसी भी जात या किसी भी धर्म, किसी भी समुदाय के लोगों के साथ इस तरह की घटना करने में 100 मरतबा सोचेगा। क्या लगता है कि मॉब लिंचिंग की घटना को रोकने के लिए सरकार को एक ठोस कानून बनाने की जरूरत है ताकि इस तरह की घटना ना हो? देखिए, मॉब लिंचिंग पर तो कड़ा कानून होना ही चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए। एक निर्दोष को 4 आदमी 10 आदमी घेर के अगर मारते हैं तो आखिर कड़ा अगर कानून नहीं बनेगा और उस कानून का पालन नहीं करवाया जाएगा, तो नज़ीर नहीं आप कायम कीजिएगा, तो कानून का राज खत्म हो जाएगा और जो अपराधी हैं उनके जो मन से भय खत्म हो जाएगा, तो कानून का उल्लंघन होता रहेगा। तो कड़ा कानून बनना ही चाहिए मॉब लिंचिंग के खिलाफ, और बिल्कुल निष्पक्ष जांच होकर इंसाफ मिलना चाहिए। इंसाफ दीजिएगा तो लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, सत्ता पर भी और प्रशासन पर भी।